पेज नंबर 104 एवरीवन, पेज 104 बच्चे, सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे अभी, ठीक है, एक एक करके आप सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा, अ ड्रिलिंग मशीन exerts a force of 2 Newton on each of the two screws A and B. Calculate the pressure on each screw. सुनो, आपके पास कितने स्क्रू है बच्चे? A and screw B, ठीक है। एक ड्रिल मशीन है हार्दिक जी, जो कि फोर्स लगा रही है इस पे 2 न्यूटन्स और इस पे भी फोर्स लगा रही है बच्चे 2 न्यूटन्स, ठीक है, ओके। एरिया, पहले का एरिया कितना है बच्चे? 5 mm स्क्वायर, और दूसरे का एरिया भी कितना बच्चे आपके पास? 5 mm स्क्वायर। सुन, अगर होता कंपेयर द प्रेशर्स, रेशियो निकालनी होती, तो दोनों यूनिट सेम है, इधर भी सेम है, तो चक्कर नहीं होता कोई चेंज करने में। तुम्हें अब क्या निकालना है? प्रेशर। प्रेशर का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मिलीमीटर को किसमें चेंज कर रहे हैं? मीटर में। ध्यान से सुनना, एक बार मीटर में चेंज करोगे तो किससे डिवाइड करोगे? 1000। हमें कितनी बार करना है? 2 बार। क्यों करना है 2 बार? स्क्वायर है, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, 5 नीचे, ये सारा कहां आएगा? ऊपर, इनटू 100,100, 5 1 जा 0.4 है ना, या फिर आप क्या कर सकते हैं? कैंसल आउट कर दो, करे कैंसल किसी को? 5 1 जा 5 2 0 0 2 2 जा 4 1 2 3 4 5 पास्कल्स लिख लो, चाहे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख लो। समझ आ गई? ऐसे ही इधर का प्रेशर निकालो, साथ में पूरा कॉपी कर लो और दूसरी साइड का प्रेशर निकालो। कोई चक्कर नहीं है, आराम से कर लेंगे, लेकिन सारे न्यूमेरिकल चीज समझ आनी चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड चीज है। इसको 4 × 10⁵, 0.4 × 10⁶, जैसे मर्जी लिखना। निकालिए P2, हो गया? टू 2 × 10⁵ आया, यस और नो? प्रेशर सेकंड का कम आया, ज्यादा? कम। एरिया क्या था? एरिया क्या था? ज्यादा। तो प्रेशर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इधर आ जाओ देवम के साथ, तेरी चेयर, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चे? प्रेशर कम। कितना आया प्रेशर? 2 × 10⁵, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चे। कैलकुलेट द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। लिक्विड कॉलम, लिक्विड कॉलम का प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? H⍴G। क्या होता है फॉर्मूला? H⍴G, ओके। H कितना दे रखा है बच्चे आपको? 50 मीटर्स। रो की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 2 × 10⁻³ और G की वैल्यू कितनी लेनी है? 9.8। तो क्या बनेगा? 100 × 10⁻³ × 98/10, 0 से 0 कैंसल, ये हो गया 98 × 10⁴, चाहे ये भी हो सकता है 9.8 × 10⁵ पास्कल्स या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है बच्चे? नहीं समझ आया?
1 और 3 4, 9 पॉइंट लिखूंगा तो यहाँ 5 हो जाएगा। चाहे पहले ही कर लेते। ये क्या था आपके पास 9.8 है, यहाँ क्या है आपके पास 100, तो 2 और 3 5, 9.8 इंटू 10⁵ ठीक है बच्चे, क्लियर है? कॉपी करते जाओ भाई, समझो, कॉपी करो, सॉल्यूशन भी तो होने चाहिए तुम्हारे पास। ठीक है चिराग जी, क्लियर है बेटा? जहां एफ अपॉन ए लग रहा है वहां एफ अपॉन ए लगाओ, जहां एच रो जी लग रहा है वहां एच रो जी लगाओ। ठीक है चल, अगला क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मास, क्या गिवन है बेटा बताओ? मास कितना है बेटा बोलो, मास कितना गिवन है? 2.5 kg। सबसे पहले तो घबराना नहीं है क्वेश्चन देख के। डायमेंशंस, क्या डायमेंशंस है बच्चे? 12 क्या है सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर्स is kept on the table top on its base of side, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ क्या दे रखी है अपने को? 12 इंटू 8। तो बताओ एरिया कितना होगा बेटा? 70, सॉरी एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसमें चेंज करूं बेटा? मीटर में। किससे डिवाइड करूं? एक बार 100 और 2 बार 100। ये स्टेप समझ आया कि नहीं आया? समझ, जिसको समझ नहीं आया पूछ लो। अगर बेस का एरिया 12 और 10 देते तो 120 ले लेते, 8 और 10 देते तो 80 ले लेते। आपको 12 और 8 बताया तो आपने क्या किया? 12 और 8 ले लिया। ठीक है, उसके बाद आपको निकालनी है थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होती है आपको बताया था मैंने? फोर्स। व्हाट इज थ्रस्ट? एक्टिंग एट हाउ मेनी डिग्रीज? 90 डिग्रीज। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 2.5। ठीक है, गड़बड़ हो गई, चलो इग्नोर कर देते हैं इसको। मास कितना है आपके पास? 2.5 kg। एक क्वेश्चन के लास्ट में कुछ लिखा हुआ है, मुंह पे है मेरे क्वेश्चन, क्या 1 kgf इक्वल्स टू 10 न्यूटन। तो अगर मैं kg को kgf बनाऊं तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं? वेट या फिर फोर्स। अगर 2.5 kg है तो फोर्स कितनी होगी? 2.5 kgf। मास जो होता है वेट उतना ही है, सिर्फ kg की जगह क्या हो गया? kgf। अच्छा इसको कन्वर्ट करो, 2.5 इंटू न्यूटन में करना है तो 10 से कितने न्यूटन्स आ गए? 25 न्यूटन्स। समझ आया? एक ब्लॉक था जिसका खुद का मास था 2.5 kg, हमें इसकी फोर्स चाहिए तो हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा? वेट। kg को kgf में कर दो तो क्या बन जाएगा? वेट। वेट मतलब फोर्स, और न्यूटन में करना है तो किससे मल्टीप्लाई? जो भी दे रखा है 9.8 होता तो उससे। अब कर दोगे क्वेश्चन, निकालो प्रेशर कितना हो, सेम फॉर्मूला है, प्रेशर निकालो बच्चे। मैं अपने हिसाब से करता हूं, तुम अपने हिसाब से करो। जीरो 0.2 समथिंग आएगा। कोई चक्कर नहीं। अगर 10⁴ वाली टर्म्स में लिखना है ऐसे लिख दो, नहीं तो 2600 लिख दो, वो एक ही बात है। ठीक है, बुक में 3-4 डेसिमल प्लेस तक है, कोई चक्कर नहीं, आप 2 डेसिमल प्लेस तक निकाल के 10⁴ कर सकते। ठीक है, क्लियर है? देखो यार, आंसर मैच करे ना करे वो चीजें बाद की होती है, पहले तुम्हें चीजें समझ आनी जरूरी है। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे बढ़े? ठीक है, ओके। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, एरिया ऑफ बेस। हाँ जी बच्चे, बेस कितना गिवन है बोलो? एरिया ऑफ बेस, एरिया कितना है बोलो बेटा? 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। किस में चेंज करूंगा बच्चे? मीटर में। कितनी बार? 2 बार। ठीक है, नेक्स्ट है
वाटर ऑफ डेंसिटी, अरे ये तो डेंसिटी वाला क्वेश्चन आ गया, 10 रेज टू पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। कोई नहीं, देख लेते हैं, सीजल जी ध्यान देना। इज पोर्ड इट इनटू अ डेप्थ ऑफ, डेप्थ मतलब क्या, h कितनी 6 सेंटीमीटर, मतलब 6/100 मीटर्स। इनको है ना पॉइंटों में और कैंसिल करना ये सब मत किया करो, क्योंकि ये कैंसिल आउट क्वेश्चन में हो जाएंगे। अच्छा, और क्या गिवन है अपने को, g की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान से सुनो सब बच्चे, यहां आपके पास कितने फॉर्मूले बन रहे हैं प्रेशर के, दो। एक है एच रो जी, क्या है बच्चे, एच रो जी। दूसरा एफ अपॉन ए, दूसरा एफ अपॉन ए। एक तो एच रो जी से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, प्रेशर। उस प्रेशर को इसमें पुट करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, फोर्स। बन गई ना बात। वैल्यूज दोनों तरफ से क्या आनी चाहिए, सेम। एच रो जी की शुरुआत कहां से की थी आपा ने, नोट्स है, एच रो जी की शुरुआत कहां से की थी, फोर्स अपॉन एरिया। तो चाहे एच रो जी लिखो चाहे फोर्स अपॉन एरिया लिखो, कोई फर्क पड़ेगा उससे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये कह रहा है अपने को क्वेश्चन में, आपने एक सिलिंड्रिकल वेसल ले लिया है ना, उसमें क्या भर दिया, पानी भर दिया, तो आपको बस प्रेशर बताना है। तो पहले बताओ इसका प्रेशर क्या होगा बच्चे, बोलो फॉर्मूला बोलो, 6/100 इंटू 1000 इंटू 10, कितना आएगा बोलो, 600 पास्कल्स। यहां वैल्यू पुट करो, 600 इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया कितना है, 300 अपॉन 100 इंटू 100, ये 100 इंटू 100 ऊपर आएगा, तो 600 इक्वल्स टू F इंटू 10 रेज टू पावर 4 अपॉन 300। F की वैल्यू निकालो, चलो। F क्या है आपका, यहां पे प्रेशर की बात करते हो तो F क्या हो जाता है, थ्रस्ट। क्या हो जाता है, थ्रस्ट। जितना भी आ रहा है, न्यूटन, 18 न्यूटन आ रहा है, वेरी गुड। बच्चे किसी को कहीं समझ ना आए प्लीज प्रतिष्ठा जी पूछ लो बच्चे, अभी समझ आ गया बेटा, अश्वी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैरल कंटेनिंग वाटर, बैरल मतलब एक ड्रम, कंटेनिंग वाटर एट अ हाइट 10 मीटर, हैज अ बेस एरिया 100 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द प्रेशर एंड थ्रस्ट। करो अपने आप इक्वेशन, फिफ्थ क्वेश्चन करो अपने आप, फिफ्थ क्वेश्चन करो बच्चे। कोई नहीं, जो भी आंसर आ रहा है। पहला फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चे, प्रेशर के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, एच रो जी। तो चाहे तो लिख दूं मैं 9.8 इंटू 10 रेज टू पावर 4, चाहे टोटल करना है तो टोटल कर लो, 98,000 पास्कल्स। ठीक है बच्चे, क्लियर है। ओके, सेम क्या फॉर्मूला होता है प्रेशर का, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स तो पता नहीं, एरिया पता है, कितना होता है बच्चे एरिया, एरिया कितना दे रखा है 10, तो फोर्स 100, तो 9.8
4 था तो अब क्या हो जाएगा 10⁻6 न्यूटन। बाकी तुम कर लो, 98 लाख हो जाएगा जो भी है। समझ आ गया? खुश होते हैं ना समझ आता था। हाँ क्लियर है बेटा? इजी क्वेश्चन है। हाँ जी ये रहा क्वेश्चन, पढ़ो। ठीक है आगे बढ़े, चलो। A rectangular swimming pool of base area is filled with water to a depth. Calculate the pressure. मार्क कर लो, ये घर से करके आना है। ठीक है सेम है बच्चे। सेवेंथ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में 2 से 3 बार आ चुका है ये सेवेंथ क्वेश्चन। प्रेशर इन अ वाटर पाइप ऑन ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग इज, ध्यान से सुन लो, आपके पास एक टैप है, किस फ्लोर पे बच्चे? ग्राउंड फ्लोर पे, है ना। एक टैप है किस फ्लोर पे बेटा? ग्राउंड फ्लोर पे। और इस टैप पे आप मान लो कि प्रेशर, ग्राउंड फ्लोर पे प्रेशर आपको मिल रहा है 8000 पास्कल्स। ठीक है नेक्स्ट, वेयर एज ऑन द थर्ड फ्लोर, मतलब ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे मुझे प्रेशर मिल रहा है बेटा इसका 20,000 पास्कल्स। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द थर्ड फ्लोर। मान लो यहां पे तुम्हारे पास क्या है? पानी का टैंक। पहले तो बताओ क्वेश्चन सही है या गलत है? यहां प्रेशर कम होगा, यहां प्रेशर ज्यादा होगा, सही या गलत? सही। क्यों? क्योंकि यहां जो डिफरेंस इन हाइट है वो ये है, यहां हाइट का डिफरेंस ज्यादा है। फॉर्मूला क्या होता है? एच रो जी, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। चलो, यहां टैप में पानी आ रहा है, यहां टैप में क्या आएगा? पानी। यहां पानी की डेंसिटी है 10 इंटू 1000, 10⁻3, तो यहां पानी की डेंसिटी कितनी होगी? सेम ही पानी है भाई, टैप नीचे खोल लो चाहे ऊपर खोल लो, बात तो एक ही है। यस और नो? ठीक है, यहां जी की वैल्यू 10 है तो यहां जी की वैल्यू क्या होगी? 10। क्लियर है? ओके। अगर मैं ये हाइट निकाल लूं और ये हाइट निकाल लूं और दोनों को क्या कर दूं? माइनस कर दूं। अगर मैं दोनों को क्या कर दूं? माइनस कर दूं, तो क्या मेरे पास थर्ड फ्लोर की हाइट आ जाएगी ग्राउंड फ्लोर से? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है H2 माइनस H1 बताओ कितना है। H2 माइनस H1 बताओ कितना है। क्लियर है बच्चे? इसको करने के 2 तरीके हैं। पहले आप रूल के हिसाब से चलते हैं और बाद में आप एक ट्रिक के हिसाब से चलेंगे। पहले रूल के हिसाब से, अगर मेरा प्रेशर है 2000, 20,000, मेरी हाइट है H1, डेंसिटी है मेरी 1000, जी की वैल्यू मैं लेके चल रहा हूं 10, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, हाइट, पहली हाइट हो गई 2 मीटर। मतलब टैंक से थर्ड फ्लोर कितने मीटर पे है? 2 मीटर पे। अब दूसरा, 80,000 इक्वल्स टू H2 इंटू 1000 इंटू 10, 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, हाइट आ गई आपके पास 8 मीटर्स। तो बताओ थर्ड फ्लोर की हाइट कितनी होगी? H2 माइनस H1 इक्वल्स टू 6 मीटर्स। ठीक है, इस क्वेश्चन से अपने 3 पार्ट कवर हो जाते हैं। अगर हमसे पूछ लेता टैंक कितने पे रखा हुआ है, वो भी बता देंगे। अगर आपसे पूछ ले कि डेंसिटी कितनी है, आप वो भी बता दोगे। सॉरी, थर्ड फ्लोर से टैंक कितना है वो भी बता दोगे, और डिफरेंस कितना है वो भी बता दोगे। ठीक है, एक बार इसे कॉपी करो फिर इसकी ट्रिक बता दो। इसे कॉपी कर लो, ऐसे किया, ट्रिक वाला किया ना, ये वाला नहीं किया ना। एच जी, एच रो जी,
हाँ मतलब G10 9 पॉइंट कुछ भी ले लो, वो तो यार दोनों में बराबर ही रहनी है। स्टेफी कहाँ है आज? क्यों? इलेक्शंस में ड्यूटी है, सरकार बना रही है ना। हो गया? चलो बच्चे, अच्छा मान लो यहां से यहां की हाइट है h, ठीक है। डेंसिटी कितनी होगी 1000, ग्रेविटी कितनी रहेगी 10। तुम कंसीडर ही मत करो, अब यहां पानी का प्रेशर था 20,000, यहां कितना है 80,000, इतनी हाइट की वजह से कितना प्रेशर हुआ पानी का 60,000। मतलब यहां प्रेशर है 20,000, नीचे प्रेशर है 80, मतलब 80 में यहां तक 20 तो है ही, सिर्फ इस वजह से कितना प्रेशर हुआ है 60। तो इसको किसके बराबर रख दो बच्चे 60,000 के, ऑटोमेटिकली तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी 6 मीटर्स। द डिफरेंस इन हाइट लिख लो, द डिफरेंस इन हाइट will be equal to difference in wait, the difference in height can be calculated, the difference in height can be calculated by taking difference in pressure, by taking difference in pressure, by taking a difference in pressure। समझ आ गई बच्चे? क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक, इजी है। आगे बढ़े, चलो अगला कह रहा है इन अ हाइड्रोलिक मशीन, साथ की साथ दिमाग चेंज हो जाना चाहिए। इन अ हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक मशीन में P1 इक्वल्स टू P2, F1 अपॉन A1 इक्वल्स टू F2 अपॉन A2। कौन सा लॉ कहता है ये? पास्कल्स लॉ। छोटा एरिया कम फोर्स लगानी पड़ेगी, बड़ा एरिया क्या बन जाएगी लार्ज फोर्स। इसीलिए हाइड्रोलिक मशीन को क्या बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं इसे? फोर्स मल्टीप्लायर। एक टॉपिक है वो कवर करेंगे आज अपन। ओके, व्हाट शुड बी इन अ हाइड्रोलिक मशीन, अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ पिस्टन ऑफ एरिया 10। चलो भाई, पहली फोर्स लग रही है 2 न्यूटन और पहला एरिया है मेरे पास 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरी फोर्स मुझे पता नहीं कितनी लग रही है, लेकिन दूसरा एरिया मेरे पास है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने अभी अभी तुम्हें बताया था जब कंपेयर करते हो तो यूनिट चेंज करना जरूरी नहीं। अगर अपने से पूछ लेता कैलकुलेट प्रेशर तो यूनिट चेंज करते, अदरवाइज अपने को यूनिट चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। क्या हो गया फिर, हंस क्यों रहे हो? मेरे बताने लायक नहीं है? मेरे बारे में तो मत बताओ। किसके? क्या बोले? ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर? क्लियर है? तो अब फॉर्मूले में पुट करो 2 अपॉन 10 इक्वल्स टू F2 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसल, 2 इधर मल्टीप्लाई, F2 इक्वल्स टू 20 न्यूटन्स। ठीक है? बाकी जिस बच्चे ने कॉमन सेंस लगाया उसने ये सोचा होगा एरिया 10 टाइम्स हो गया तो फोर्स भी कितने टाइम्स हो जाएगी 10 टाइम्स। ठीक है, क्लियर है बेटा? मैं फिर से कह रहा हूं, ये एरिया और फोर्स बराबर वाला कंसेप्ट सिर्फ किस में लगता है? हाइड्रोलिक मशीन में। बाकी जगह मत लगा देना कहीं। बाकी एरिया ज्यादा होगा तो फोर्स क्या लगानी पड़ेगी? कम लगानी पड़ेगी। ठीक है, प्रेशर भी कम हो जाएगा तुम्हारा। अगर किसी बच्चे को ये लग रहा है कि यार यूनिट मुझे चेंज करने चाहिए थे, तो कोई चक्कर नहीं है। इसके नीचे अगर आप 2 बार 100 मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी होगा, फिर इसके नीचे भी 2 बार 100, इसके नीचे, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे, इसलिए अपन ने लिखा नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मास्टर सिलेंडर
व्हील सिलेंडर। तो यहां क्या लिखूं मैं पहले, मास्टर सिलेंडर, और यहां क्या लिखूं, व्हील सिलेंडर। लिख दिया, ठीक है। मास्टर सिलेंडर पे कितनी फोर्स लगा रहा है बच्चे, 15 न्यूटन्स। ये क्या हो गई, F1। और व्हील सिलेंडर पे मुझे कितनी फोर्स मिल रही है, 0.5 न्यूटन्स। बताओ भाई फोर्स कितने गुना कम हो गई या ज्यादा हो गई? दोबारा पढ़े, दोबारा पढ़ना एक बार। कुछ गड़बड़ नहीं लग रही तुम्हें क्वेश्चन में? तुमने कितने न्यूटन लगाई, 15। तुम तो मास्टर सिलेंडर पे लगाते हो, तुमने कितनी लगाई, 15। मिली कितनी तुम्हें, 0.5। फोर्स ज्यादा हो गई कम हो गई, कम। क्या हाइड्रोलिक मशीन ये करती है? इसका मतलब हमने क्वेश्चन को क्या किया है, गलत पढ़ा है। दोबारा पढ़ो क्वेश्चन, सेकेंड लाइन दोबारा पढ़ो। ब्रेक कहां लगे होते हैं, ब्रेक शू मतलब कहां पे, व्हील में। ब्रेक शू मतलब कहां पे, व्हील में। पेडल मतलब कहां पे, तुम्हारे पैर के पास। तो थोड़ा सा इसको उल्टा करना है, ये हो गई 0.5 और ये कितने न्यूटन्स हो गई, 15 न्यूटन्स। ओके, A1 को A1 रख लो, A2 को A2 रख लो। चलो बच्चे मुझे A1 रेशियो A2 निकाल के बताओ कितना आएगा, करो। A1 रेशियो A2 निकालो, कितना आएगा? अच्छा पहले वो नहीं लगेगा, ओ भाई फॉर्मूला वाइज चलना है, गड़बड़ हो जाएगी। F1/A1 इक्वल्स टू आएगा तो यही वैसे, कितना है, 1/30। बोलो, है ना? क्या कैसे किया इसको, 0.5/A1 इक्वल्स टू 15/A2। A1 ऊपर, A1/A2 इक्वल्स टू 0.5/15, नीचे आया 10, 1 जा 3 जा, तो क्या रेशियो आ गया, 1/30, 1/30। अब आपको ये भी पता है जब फोर्स 30 गुना बढ़ गई तो वो तभी बढ़ेगी जब एरिया भी कितने टाइम्स हो जाएगा, 30 टाइम्स हो जाएगा, है ना? अगर इसका एरिया 1 है तो उसका एरिया कितना होना, 30। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच लोगे ना, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। हो गया, कर दूं? ओके, नेक्स्ट। इन अ हाइड्रोलिक मशीन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द टू पिस्टन, टू पिस्टन मतलब पिस्टन 1 पिस्टन 2, एक का एरिया अगर कितना है बच्चे 1 तो दूसरे का एरिया कितना है, 100। यही है, यस और नो? लेट कॉमन रेशियो बी x, वैसे करना है वैसे कर लो, चाहे सिंपल लिखना है सिंपल लिख लो। 1:10 है, ठीक है। चलो अब हमें क्वेश्चन को ढूंढना है, व्हाट फोर्स इज नीडेड ऑन स्मॉलर पिस्टन। स्मॉलर कौन सा है, 1 या 2, 1। तो यहां वाली फोर्स हमें कैलकुलेट करनी है विनीत, इसमें गड़बड़ करता है तू, ठीक है। और क्या गिवन है, टू ओवरकम अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन ऑन विच पिस्टन, लार्जर पिस्टन। इस पे F2 दे रखा है आपको कितना, 100 न्यूटन्स। निकाल दो भाई F1। एरिया 10 टाइम्स कम हुआ है तो फोर्स भी 10 टाइम्स कम होगी, है ना? पर करके दिखाना पड़ेगा अपने, न्यूटन्स। हो गया बच्चे? अब न्यूमेरिकल्स पहले वाले न्यूमेरिकल से थोड़े कुछ ठीक है ना, क्योंकि नहीं ये औखे हैं, मारी जा रही है, इसने सिर ही हिलाना बस। ये भी होता है, ये भी एक साइन होता है। ठीक, क्या किया ये, 10 न्यूटन ही आएगा।
हाँ ठीक है। करें अगला क्वेश्चन। टैटू बना रहा है। फिर टू सिलेंडर्स फिटेड विद पिस्टन ए एंड बी। ए बी, एरिया ऑफ ए इज हाउ मच? 8 centimeter square. Area of B is how much? 320 centimeter square. Are joined by a bottom tube and they are completely filled with water. The mass on piston A, mass 4 kg है बेटा। मास कितना है? 4 kg। तो आप kg को किस में कर लेते हैं? kgf। तो वेट कितना हो गया उसका? 4 kgf। मतलब फोर्स कितनी हो गई? 4 kgf। देखो kgf को चेंज करने का कोई यूनिट गिवन है क्या? क्वेश्चन में kgf को चेंज करने का यूनिट गिवन है? नहीं, नहीं है। ओके, एक और बताओ, क्या SI यूनिट में निकालना पूछा हुआ है? क्या पूछा है? SI यूनिट में निकालो? नहीं, नहीं पूछा ना। मतलब आपने मास रखा 4 kg, तो ये ध्यान रखना फोर्स कितनी लगेगी? 4 kgf। अगर kgf को न्यूटन में चेंज करने वाला गिवन होता तुम्हें, तो आप इसको 9.8 या 10 से मल्टीप्लाई करके लिखते, नहीं तो ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा। यहां की फोर्स कितनी है बच्चे? बी की फोर्स कितनी है ये मुझे पता नहीं। प्रेशर का फॉर्मूला बताओ। अच्छा सॉरी, पूछा क्या है? प्रेशर ऑन पिस्टन ए कैसे होगा बोलो? 4 डिवाइडेड बाय 8। यस और नो? ठीक है, हम फिर भी समझदार है, हम इसको तो भाई मीटर में चेंज करेंगे। करना है करो, नहीं करना ना करो, कोई इशू नहीं है, बट मैं तो करूंगा बच्चे। ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। क्या आंसर आएगा बोलो? 4 इंटू 8 ये आ गया, ऊपर क्या आएगा? 10⁴। आंसर क्या आ गया? 0.5 kgf, सॉरी, इंटू 10⁻⁴ kgf, हाँ जी, पर मीटर स्क्वायर। नहीं समझ आया तो दोबारा पूछ लो। देखो, सेंटीमीटर को किसमें कर लिया अपन ने? ऐसे करके मीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में। 4/8 ये नीचे आता है, इसको मैंने क्या लिख दिया? ऊपर। तो काट दो, 0.5 आएगा इंटू 10⁻। ठीक है, क्लियर है बच्चे? इस पे कितना प्रेशर लगेगा बताओ? ना फोर्स है ना एरिया है। रिदम कहता सेम लगेगा। किसने बोला था? पास्कल। किसने बोला था? पास्कल ने। तो इसका प्रेशर कुछ नहीं, सिंपल लिख दो, 0.5 इंटू क्या? 10⁻⁴, बोलो आगे, kgf पर मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर है तो वो नहीं आएगा, वो जो भी है बस। समझ आ गई? देखो पता है क्या है बच्चे, जब तक ऐसा यूनिट ना गिवन हो ना, लिखा ना हो, तब तक आप कोई यूनिट मर्जी में आंसर निकाल दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यूनिट सही होना चाहिए। मान लो तुमने किसी से पूछ लिया, आंसर कुछ आ रहा है, यूनिट उसका कुछ लिख रहे हो, फिर गड़बड़ हो जाती है। क्लियर है बच्चे? अब इसने क्या पूछना है अपने से? अपने को भी पता है क्या पूछना है इसने। क्या पूछना है? एफ बी पूछना है ना? तो हम क्या लिखेंगे? एफ ए अपॉन एरिया इक्वल्स टू एफ बी अपॉन इसका एरिया। एफ ए कितना था बोलो? 4 kgf अपॉन इसका एरिया 8 इक्वल्स टू एफ बी, पता नहीं, इसका एरिया 320। चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्या हो जाना है? कैंसिल आउट। ओके, मल्टीप्लाई 4 इंटू 320 अपॉन 8, 8 1 जा 8 40 जा। एफ बी कितना आ गया आपके पास? 160 सॉरी kgf। होमवर्क लिखो सारे, होमवर्क लिखो बच्चे। पेज नंबर 100,
पेज नंबर 100, एग्जाम्पल नंबर 1, 3, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 9, 13, और 10th। कौन कौन सा हो गया बोलना? रिदम बोलेगा, रिदम बताएगा। हाँ जी, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 13। ये क्वेश्चंस कॉपी पे करके आओगे कल, समझ आ गई? और जैसे बुक में गिवन है ना, जरूरी नहीं है अभी तुम भी ऐसे ही करो, बिल्कुल तुम अपने हिसाब से यूनिट चेंज करो, अपने हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई चक्कर नहीं। ओके, अब बुक में ही बच्चे एक बार आप लोग पेज निकालो 98, पेज नंबर 98, पेज 98 एवरीवन। बेटा हाइड्रोलिक प्रेस बनी हुई है, यहां पे दिख रही है हाइड्रोलिक प्रेस, दिख रही है? सब लोग बुक में ध्यान देंगे। अरमान जी बुक, एच ढूंढो, कहां है? यहां पे एच मिल गया, ठीक है, एच मिल गया ना। अब देखो, जब मैं एच को प्रेस करूंगा तो पिस्टन P1 क्या जाएगा? नीचे। समझ आ गया? पिस्टन P1 क्या जाएगा? नीचे। जो वॉल्व 1 है ना, वो ऐसे है, जैसे ही पिस्टन नीचे जाएगा ये वॉल्व 1 क्या करेगा? बंद हो जाएगा। तो नीचे लिक्विड नहीं जाएगा। अगर लिक्विड नीचे नहीं गया तो उसको जाने का एक ही रास्ता है, कौन सा? लेफ्ट साइड, सिलेंडर बी की तरफ, कनेक्टिंग पाइप आर के अंदर। दोबारा सुन लो, जब आप एच को प्रेस करते हो पिस्टन नीचे मूव करता है, वॉल्व जो V1 है ये क्या हो जाता है? बंद। ये बंद हुआ तो अब रास्ता क्या बचा? एक ही रास्ता बचा, छोटी वाली पाइप से जाके कहां चले जाना? सिलेंडर बी के अंदर। और सिलेंडर बी में जो पिस्टन प्लंजर है ये कहां जाएगा? ऊपर की तरफ। ऊपर क्या रखा हुआ है? कॉटन। कॉटन अगर फिक्स सपोर्ट पे जाके लगेगी तो कॉटन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? प्रेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रेस हो जाएगी। दोबारा सुन लो, पिस्टन P1, बुक में देखो, मुझे मत देखो, पिस्टन P1 इसको प्रेस किया बच्चे, लिक्विड जाएगा कनेक्टिंग पाइप आर के अंदर, लेफ्ट साइड चला गया, और किसको जाके भर देगा? सिलेंडर बी को। सिलेंडर बी में जो पिस्टन है ये किसकी तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ। ऊपर कौन रखा हुआ है? कॉटन। कॉटन ऊपर रखा हुआ है, वो फिक्स सपोर्ट को लगे कॉटन क्या हो जाएगा? प्रेस हो जाएगा। समझ आ गई? क्लियर है? अब नीचे लाने के लिए मुझे क्या करना है? बिल्कुल लेफ्ट साइड में एक टैप लगी हुई है ग्रीन कलर की, बिल्कुल एक लेफ्ट साइड में, यहां नहीं है, वहां एक टैप लगी हुई है ग्रीन कलर की, मिल गई? एक टैप लगी हुई है ग्रीन कलर की। इस टैप को खोल दूंगा अगर मैं, तो बी के अंदर जो फ्लूइड है वो टैप से होता हुआ वाटर टैंक के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। क्लियर है? वाटर टैंक के अंदर क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा। अब अगर पिस्टन को ऊपर करूंगा तो जैसे सिरिंज पानी भरती है वैसे वाटर टैंक से पानी वापस किसमें भरा जाएगा? किसमें भरा जाएगा? सिलेंडर ए के अंदर। फिर सिलेंडर ए को दोबारा क्या करेंगे? पुश करेंगे। पानी कहां जाएगा बच्चे? सिलेंडर बी के अंदर। फिर दोबारा क्या खोल देंगे आपा? टैप। वापस पानी किसमें आएगा? वाटर टैंक के अंदर। उठाएंगे, वापस किसमें जाएगा? सिलेंडर ए के अंदर। प्रेस करोगे कहां जाएगा? सिलेंडर बी के अंदर। समझ आ गई? अब जो वॉल्व है ना दो सिलेंडर के अंदर, वो एक तरफ खुलते हैं, जैसे तुम्हारा गेट है, ठीक है, जैसे तुम्हारा गेट है। अगर तुम बोलो कि गेट को बिना ऐसे किए तुम सीधा निकलना चाहते हो, निकल सकते हो? नहीं, क्योंकि द गेट इज वन वे। द गेट इज, तो ये वॉल्व भी क्या है? वन वे है। नीचे से ऊपर तो आने देते हैं पानी को, ऊपर से नीचे जाने नहीं देते।
ऊपर से नीचे जाता तो एकदम से क्या हो जाता है, ये बंद हो जाता है। क्या हो जाता है, ये बंद हो जाता है। ये था हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रिंसिपल सेम चलना है। थोड़ी फोर्स लगा रहे हो, वो बड़े पिस्टन पे क्या बन रही है, बड़ी फोर्स बन रही है। अगला बच्चे, हाइड्रोलिक जैक देखो सभी। सबसे पहले बताओ किसको प्रेस करेंगे, हैंडल एच को। किसको, हैंडल। पिस्टन ए नीचे जाएगा, ऊपर पिस्टन पी नीचे। फ्लूइड किसमें जाएगा, ट्यूब आर के अंदर। किसके अंदर, ट्यूब आर के अंदर। ट्यूब आर से फ्लूइड कहां जाएगा, पिस्टन सॉरी सिलेंडर बी के अंदर। पिस्टन कौन सा है, क्यू। और कार क्या हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी। ये अधूरा है डायग्राम, क्योंकि इसमें क्या नहीं लगी हुई, वो ग्रीन कलर वाली टैप। वो ग्रीन कलर वाली टैप से वापस पानी कहां आएगा, नीचे। और कार क्या, नीचे भी तो करनी है कार को, ऊपर ही थोड़ी रखनी है। तो नीचे प्रेशर रिलीज वाल्व होता है, वो रिलीज करोगे नीचे आ जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक, चलो सीजल, हाइड्रोलिक ब्रेक्स बच्चे। ब्रेक एक चीज होती है, गाड़ी रुकती है उससे। ठीक है, फुट पेडल को क्या करोगे, प्रेस। फुट पेडल को क्या करोगे हार्दिक जी, प्रेस करोगे। तो पिस्टन ए मास्टर सिलेंडर वाला लेफ्ट साइड जाएगा या राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड, क्योंकि राइट साइड तो बाहर ही निकल जाएगा ना। किधर जाएगा, लेफ्ट साइड। तो सारे का सारा लिक्विड क्या एक्सर्ट करेगा, प्रेशर। उस प्रेशर की वजह से ये लिक्विड, जो ये वाला सिलेंडर है, ये वाला, इसके अंदर लिक्विड आ जाएगा। इसमें कितने पिस्टन लगे हुए हैं, B1 और B2, दोनों बाहर की तरफ ओपन होंगे, यस या नो। जब पेडल प्रेस किया तो लिक्विड आया सिलेंडर में। सिलेंडर में लिक्विड की क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो B1 और B2 दोनों क्या करेंगे, साइड की तरफ निकलेंगे। जब साइड की तरफ निकलेंगे तो जो ये ब्रेक शू है, ये किसके साथ जाके चिपकेंगे, किसके साथ जाके चिपकेंगे, टायर के साथ। किसके साथ, ये थोड़ा सा सुन लो बच्चे, देखो। मान लो ये आपके पास टायर का सिलेंडर, ये आपके पास क्या है बच्चे, टायर का सिलेंडर है। यहां पे आपके ये दो पिस्टन लगे हुए हैं, इसके साथ ब्रेक शू लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बच्चे, इसके साथ ब्रेक शू, जिसको थोड़ी नॉलेज है, लेदर बोलते हैं बच्चे इनको, ब्रेक के लेदर। स्कूटी के कई बार ब्रेक नहीं लगते ना, तो मिस्त्री कहता है कि लेदर घिस गए होंगे, तो ये ब्रेक के क्या है बच्चे, लेदर है आपके पास। ठीक है, उसके बाद ये अपना सिलेंडर था बच्चे, ये अपना सिलेंडर है, ऊपर से कनेक्टेड है, ये आ रही है पाइप। ध्यान से सुनना बच्चे, ध्यान से सुनना। ये जो मैं रेड कलर का बना रहा हूं बच्चे, ये आपका व्हील है, जो कि बहुत तेजी से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। बहुत तेजी से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। जैसे ही आपने प्रेशर डाला, यहां से लिक्विड किस में एंटर करेगा, बोलो, यहां से लिक्विड किस में एंटर करेगा, इसमें। ये इधर मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा, यस और नो, करेगा। अब जो ये लेदर यहां है, ये किसके जाके चिपकेंगे बच्चे, टायर के साथ, यस और नो। जो ये ब्रेक शू है, ये कहां जाएंगे, जब ये इधर जा रहा है तो मान लो इसकी पोजीशन ये हो गई, मान लो जो आपका एक तरफ का था वो यहां आ गया पिस्टन, तो ये ब्रेक शू किसके साथ जाके चिपकेगा बच्चे, व्हील सिलेंडर के साथ। किसके साथ, व्हील सिलेंडर के साथ। जो टायर अपने आप घूम रहा था, आपने ब्रेक लगाए तो ये शू था, ये टायर के साथ घिसना स्टार्ट हो गया, है ना। इसीलिए एकदम से ब्रेक लगाते हैं तो वो आवाज भी आती है, धुआं भी निकलता है, कुछ जलने की बदबू भी आती है। ये सब किस वजह से है, कुछ तो टायर घिस रहे हैं और कुछ आपके क्या घिसते हैं, ये शू घिसते हैं। समझ आ गई, इज इट क्लियर। तो जब पेडल रिलीज किया तो ये वाले दोबारा कहां मूव करेंगे, अंदर की तरफ। शू इससे क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, टायर दोबारा घूमने लग जाएगा। समझ आ गई। अब अगर ये घिस गए लेदर बार बार ब्रेक लगाने से, अब क्या ब्रेक लगेंगे, नहीं। तो फिर क्या करते हैं, हम कहते हैं स्कूटी के टायर के लेदर डलवाए हैं, या ब्रेक के लेदर डलवाए हैं, ब्रेक के शू डलवाए हैं।
ये होता है। साइकिल के अंदर तो होते ही है यार, तुम्हें पता है ना, ब्लैक कलर के नहीं होते साइकिल के, आगे वाले टायर पीछे वाले टायर में आप जैसे ही प्रेस करते हो वो ब्लैक कलर वाले टायर के साथ लगते हैं, बस उसको क्या बना दिया, हाइड्रोलिक बना दिया। वो मैकेनिकल सिस्टम है, उसमें आपने क्या लगा दिया, हाइड्रोलिक। अब उसमें तो तुम्हें जोर लगाना पड़ेगा, यहां तो तुम्हें क्या करना है, एरिया को क्या करना है, इंक्रीज, ऑटोमेटिकली तुम्हारी फोर्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज। उसके बाद बच्चे लिखो लास्ट टॉपिक है, बस लास्ट, एक मिनट, क्या मैं क्या देता हूं ये, हाँ क्या हो जाएगा उससे, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट। मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब होता है मशीन से आप कितना एडवांटेज ले सकते हो, समझ आ गई। मतलब अगर 10 न्यूटन लोड है और मैं 10 न्यूटन एफर्ट लगा रहा हूं तो क्या मशीन से मुझे कोई एडवांटेज हो रहा है। एमए का मतलब होता है मैकेनिकल एडवांटेज। वैसे तो डिटेल में 10th में करेंगे, अभी के लिए ये समझ लो मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब होता है एक मशीन की कितनी एडवांटेज है अपने को। अगर मैं 10 न्यूटन उठाने के लिए एक मशीन यूज कर रहा हूं और जिसपे मैं 10 न्यूटन लगा रहा हूं फोर्स, तो क्या उस मशीन का कोई फायदा है या नहीं। मान लो एक कील है जिसको मैंने इस दीवार के अंदर मारने के लिए 5 न्यूटन फोर्स मैं अपने हाथ से लगा सकता हूं, लेकिन मैं अपने हाथ की जगह हथौड़ा यूज करता हूं, वो भी 5 न्यूटन फोर्स लगाता है, कोई फायदा हुआ उसका। देखो मैं कुछ चीजें इसमें कम कर रहा हूं, है ना। वैसे मैकेनिकल सिर्फ यहां क्या समझ आ रहा है बस उतना कंसंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है, कोई फायदा नहीं। अच्छा, अगर मैं एक मशीन यूज करके 10 न्यूटन फोर्स को मैं 20 न्यूटन एफर्ट लगा के उठा रहा हूं, मुझे कोई फायदा है उसका। 10 न्यूटन है मेरा लोड, मैं फोर्स लगा रहा हूं 20 न्यूटन, तो क्या मशीन का कोई फायदा हुआ, नहीं। वो ना यूज करता तो मैं 10 न्यूटन लगा के उठा लेता उसको। लेकिन अगर मैं 10 न्यूटन लोड को 5 न्यूटन एफर्ट से उठा रहा हूं तो क्या मशीन का फायदा हुआ, यस। उसने मेरे एफर्ट को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जब कभी भी तुम्हारा एफर्ट कम लगे और लोड क्या लगे, ज्यादा, समझ जाओ मशीन ने तुम्हारी एफर्ट को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अच्छा, हाइड्रोलिक मशीन में क्या होता है बताओ, लोड बड़ा होता है, एफर्ट, लोड ज्यादा होता है, एफर्ट क्या होता है, कम। क्यों, क्योंकि हाइड्रोलिक मशीन आपकी फोर्स को क्या करती है, मल्टीप्लाई। क्या करती है, यही था, बड़ी कार को एक हाथ से उठा दिया, है ना, कॉटन को एक हाथ से। क्या बेटा, ये हाइड्रोलिक प्रेस दिमाग में ध्यान से बिठा लो, जितने भी तुम्हारी रजाइयां चद्दर इनमें रुई भरी जाती है ना, ये इसी से ही भरी जाएगी, क्या पता, है ना। मैं रजाइयां भर रहा हूं यहाँ पे कहीं, ठीक है, तुम्हें काम की जरूरत पड़े तो तुम कम से कम मेरे साथ आके आप बिजनेस तो बढ़िया चला सकते हैं। 2026 के बाद क्या पता तुम्हारा रिजल्ट कैसा है, क्या हो क्या ना हो, है ना। तो बच्चे ये चीज हाइड्रोलिक प्रेस अपने दिमाग के अंदर रखनी है ना। भव्या कह रही है मेरे भाई को भी यही कहा था इन लोगों ने, ठीक है, उनका रिजल्ट भी चला गया, ऐसी लूट मचा रखी है, ऐसी 5-7 साल करते रहेंगे, रोकते रहेंगे। बताओ भाई एमए की वैल्यू क्या आएगी, मोर देन 1, लेस देन 1। न्यूमरेटर बड़ा है, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा हो तो वैल्यू 1 से बड़ी होती है, कम। 5/4 1 से ज्यादा, 3/2 1 से ज्यादा, 100/20 1 से ज्यादा, 3/1 1 से ज्यादा। तो मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन 1, तो ये मशीन हमारी क्या हो गई, फोर्स मल्टीप्लायर। क्यों हुई फोर्स मल्टीप्लायर, बिकॉज बाय अप्लाइंग अ स्मॉल एफर्ट वी कैन लिफ्ट अप अ वेरी हैवी लोड। इसलिए हाइड्रोलिक मशीन को हम क्या कहते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर। दोबारा बता रहा हूं, एक मशीन का एडवांटेज होता है वो कितने एफर्ट से कितना लोड उठा सकती है, ठीक है। अगर लोड ज्यादा है तो एमए की वैल्यू भी 1 से क्या आएगी, ज्यादा। अच्छा, अगर एमए की वैल्यू 2 आ रही है तो मतलब आपकी फोर्स कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो गई, 2 टाइम्स। 10 आ रही है तो 10 टाइम्स, 20 आ रही है तो 20 टाइम्स। तो जब भी आप हाइड्रोलिक मशीन खरीदोगे उसका क्या चेक कर लो,
मैकेनिकल एडवांटेज, तुम्हें पता चल जाएगा भाई तुम्हारी फोर्स कितने टाइम्स मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चे, ये ए पार्ट इसका क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो आप कल से इसका आप कौन सा पार्ट स्टार्ट करेंगे बच्चे, बी पार्ट स्टार्ट करेंगे। बस 2 दिन में और है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। बंद करना,